बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 मेथड और इसका क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करने से पहले हमारे पास बेटा दो प्रूफ हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 है इसको बेटा हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास बेटा इसका फर्स्ट प्रूफ लिखा हुआ है, cos अल्फा प्लस आयोटा sin अल्फा इनटू cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा इज इक्वल आना चाहिए cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस आयोटा sin अल्फा प्लस बीटा के। तो हम सबसे पहले बेटा इसका जो फर्स्ट प्रूफ है इसको लिख रहे हैं। ये लिखा हुआ था cos अल्फा प्लस आयोटा एंड sin अल्फा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा ये इज इक्वल आना चाहिए यहाँ पे cos अल्फा एंड प्लस बीटा के एंड प्लस आयोटा एंड इनटू sin अल्फा एंड प्लस बीटा। अब हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। इसके हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है cos अल्फा एंड प्लस आयोटा एंड sin अल्फा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा के। अब हमने यहाँ पे cos अल्फा इसको बेटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड आयोटा sin अल्फा इनको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा। हमने cos अल्फा लिखा, आगे इसको वैसे लिख दिया cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा के एंड यहाँ पे प्लस आयोटा एंड sin अल्फा बेटा लिखा, इसको भी लिख दिया हमने cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा के। cos अल्फा को जब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा cos अल्फा एंड cos बीटा प्लस आयोटा और ये आएगा हमारे पास cos अल्फा एंड इनटू sin बीटा के। अब sin को भी मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा वैसे ही साथ लिख देंगे। sin को मल्टीप्लाई किया हमने sin अल्फा एंड cos बीटा प्लस आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आयोटा स्केल एंड इधर बेटा आएगा sin अल्फा एंड sin बीटा को हमने वैसे ही लिख दिया है। cos अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा cos अल्फा sin बीटा कि हमने cos को रियल के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड इमेजिनरी के साथ। ये आयोटा sin अल्फा को रियल के साथ भी एंड इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आयोटा स्केल इज इक्वल नफी 1 के। ये cos अल्फा cos बीटा, ये sin अल्फा sin बीटा और इसकी बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। ये आएगा cos अल्फा एंड cos बीटा, आयोटा स्केल की वैल्यूज पुट करेंगे नफी 1 तो ये नफी आएगा यहाँ पे sin अल्फा एंड इनटू sin बीटा के। अब इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे प्लस आयोटा बेटा जब कॉमन निकालेंगे ये मैं इसको पहले लिख रहा हूँ sin अल्फा एंड आ गया cos बीटा एंड प्लस अब cos को बेटा पहले अब ये लिखा हुआ है cos अल्फा एंड sin बीटा, इसको हमने लिख दिया cos अल्फा एंड इनटू sin बीटा के। एक बार बेटा फिर से ये स्टेप अब देख लीजिएगा। क्या था आयोटा स्केल, इसकी वैल्यूज हमने पुट की वो नफी 1, यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा एंड नफी sin अल्फा एंड sin बीटा। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया, इस वैल्यूज को पहले एंड इसको हमने बाद में लिख दिया। अब हमने फार्मूला याद किया हुआ था अल्फा cos बीटा एंड इधर लिखा हो sin अल्फा sin बीटा के, तो हम इसको क्लोज करके जब लिखेंगे वो आएगा cos अल्फा। अगर नफी होगा तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लिखेंगे cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस आयोटा एंड बेटा इसको sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आएगा sin अल्फा एंड बेटा आगे यहाँ पे प्लस बीटा के LHS इज इक्वल आगे RHS के। हमने साबित कर लिया कि ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं कि अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं LHS इज इक्वल RHS के। आगे बेटा हमारे पास है इसका सेकंड में लिखा हुआ है हमारे पास cos अल्फा प्लस आयोटा एंड sin अल्फा डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा इज इक्वल आना चाहिए cos अल्फा एंड नफी बीटा प्लस आयोटा एंड sin अल्फा एंड नफी बीटा के। अब बेटा हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल साबित करके दिखाना है कि क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। अब इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS, ये लिखा हुआ है cos अल्फा एंड प्लस आयोटा sin अल्फा डिवाइडेड बाय ये आएगा cos यहाँ पे बीटा एंड प्लस बेटा आयोटा एंड sin बीटा के। अब सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन है, इसमें बेटा नेगेटिव लगा के मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है cos अल्फा एंड प्लस आयोटा एंड sin अल्फा, ये डिवाइडेड बाय बेटा cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा के। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये था cos बीटा एंड नफी आयोटा एंड sin बीटा
डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा कोस बीटा एंड नफी आयोटा एंड साइन बीटा के प्लस था, नेगेटिव लगा के मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड बेटा इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कोस अल्फा प्लस आयोटा एंड साइन अल्फा, इसको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है ये कोस बीटा एंड नफी आयोटा एंड साइन बीटा के साथ। ये डिवाइडेड बाय हो रहा है हमारे पास, एक में प्लस और एक में माइनस, तो पहले वाली रकम कोस बीटा, इसके ऊपर बेटा स्केल, यहाँ पे नफी आयोटा एंड साइन बीटा, इसके ऊपर भी स्केल, पहली रकम का स्केल नफी, दूसरी रकम इसके ऊपर भी स्केल। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने इससे पहले जो प्रूव किया था उसके अंदर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखा था, बट उन दोनों में पॉजिटिव साइन था। अब एक में प्लस और एक में माइनस, अब डायरेक्टली बेटा मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इज इक्वल कोस अल्फा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फा एंड इनटू कोस बीटा, कोस अल्फा को मैं कोस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब कोस अल्फा को नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे नफी आयोटा एंड आएगा कोस अल्फा एंड बेटा आगे यहाँ पे साइन बीटा के। अब आयोटा एंड साइन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा, आयोटा के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अल्फा, इसको बेटा कोस बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, नफी दरब नफी आंसर जमा ये आयोटा के, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा साइन अल्फा एंड इनटू बेटा साइन बीटा। अब ये डिवाइडेड बाय जो तकसीम हो रहा था यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे पास कोस स्केल बीटा एंड नफी आयोटा स्केल एंड इनटू साइन स्केल बीटा के। अब इनके ऊपर भी स्केल था, आयोटा का स्केल अलग से लिख दिया एंड जो साइन स्केल था इसका बेटा हमने स्केल अलग से लिख दिया। अब आयोटा स्केल जिधर जिधर आयोटा स्केल लिखा है वहां पे नफी 1 पुट करेंगे, कोस अल्फा एंड कोस बीटा नफी। अब यहाँ पे प्लस वाली को बेटा पहले लिख रहा हूँ, या आ गया आयोटा एंड इनटू साइन अल्फा एंड आ गया कोस बीटा नफी आयोटा, यह आएगा कोस अल्फा एंड इनटू साइन बीटा। आयोटा स्केल नफी 1, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन नफी, या आ गया साइन अल्फा एंड इनटू साइन बीटा। अब इसको भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कोस स्केल बीटा एंड आयोटा स्केल नफी 1, नफी को जब नफी से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा साइन स्केल बीटा के। अब आइडेंटिटी फार्मूला था साइन स्केल थीटा प्लस कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास बीटा यूज हो रहा है, तो यहाँ पे साइन स्केल थीटा प्लस कोस स्केल थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 के था इज इक्वल टू 1, तो हम इसकी जगह पे आइडेंटिटी फार्मूला लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसको बेटा क्लोज करके लिखेंगे, ये लिखा हुआ है हमारे पास कोस अल्फा एंड कोस बीटा, यहाँ पे नफी या आ गया साइन अल्फा एंड इनटू साइन बीटा। अब इधर बेटा लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू दिस, 1 सेकंड बेटा, यहाँ पे ये प्लस था ये माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन नफी दरब जमा आंसर नफी, आयोटा स्केल की वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे प्लस और इधर भी प्लस, यहाँ इन दोनों से बेटा आयोटा कॉमन निकालेंगे, ये आएगा साइन अल्फा एंड कोस बीटा प्लस यहाँ पे कोस अल्फा एंड इनटू आएगा साइन बीटा, ये प्लस था हमने आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, और इसके बटे में आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे तो 1, और इनको हमने क्लोज कर दिया। कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसको क्लोज करेंगे अल्फा एंड नफी बीटा के, अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस, अगर नफी आएगा तो यहाँ बेटा हम प्लस यूज करेंगे। अब यहाँ पे प्लस आयोटा साइन अल्फा कोस बीटा एंड नफी कोस अल्फा साइन बीटा, तो लिखेंगे साइन अल्फा एंड नफी बीटा के, तो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड कोस अल्फा नफी बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फा एंड नफी बीटा के, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल राइट हैंड साइड से साबित कर दिया। ये थी बेटा हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। अब बेटा हमारे पास इसके रिजल्ट हमने कैसे याद करने हैं, अगर हमारे पास लिखा हो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ये मल्टीप्लाई हो कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा के साथ, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा के। अगर लिखा हो कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा एंड डिवाइडेड बाय कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोस अल्फा नफी बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा नफी बीटा के। ये हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1.2 का है, उसके अंदर बेटा ये दोनों जो फार्मूले ये इस्तेमाल होने वाले हैं, इस वजह से मैंने इनको साबित करके दिखा दिया। अब हम इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2, इसका फर्स्ट चीज लिखा हुआ है सिंप्लीफाई cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा होल की पावर 5 cos 3 थीटा
नफी अयोटा साइन 3 थीटा इसकी पावर बेटा लिखा हुआ है 6 cos 4 थीटा, नफी अयोटा साइन 4 थीटा इसकी पावर में 7 एंड cos 5 थीटा प्लस अयोटा साइन 5 थीटा एंड इसकी पावर में 8। तो सबसे पहले तो हम डी मॉर्गस थ्योरम था इसकी बेटा बात करेंगे। डी मॉर्गस थ्योरम वो हमारे पास लिखा हुआ है cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन थीटा एंड होल की पावर n आ जाए तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos n थीटा एंड प्लस अयोटा साइन एंड n थीटा, जो भी पावर होगी उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 में सेंटर में पॉजिटिव है तो 5 को बेटा हम इनके दोनों एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आ गया तो इसकी पावर को हम इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, इसको हम बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस 8 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन है इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है cos 2 थीटा एंड प्लस अयोटा साइन 2 थीटा एंड होल की पावर में 5 इनटू ये बेटा लिखा हुआ है cos 3 थीटा। अब देखिए cos 3 थीटा अगर इसके एंगल के साथ नेगेटिव साइन लिख दिया जाए तो cos नेगेटिव को खत्म कर देता है एंड प्लस अयोटा एंड साइन नफी यहाँ पे बेटा 3 थीटा एंड होल की पावर में हमारे पास 6। तो अगर साइन के एंगल के साथ नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव को बाहर भेज देगा। क्यों हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों लेके आए, तो हम इसके ऊपर डी मॉर्गस थ्योरम यूज करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे लिख दिया cos नफी, यहाँ पे भी बेटा 4 थीटा एंड प्लस अयोटा, इधर भी साइन एंड नफी 4 थीटा एंड होल की पावर बेटा यहाँ पे आ गया 7। ये था हमारे पास यहाँ पे cos 5 थीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन इधर बेटा 5 थीटा एंड होल की पावर में 8। अब हम इन चारों के ऊपर डी मॉर्गस थ्योरम यूज करेंगे। ये 5 था, इसको हम इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये था 5 हमारे पास 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 थीटा एंड प्लस अयोटा साइन इधर बेटा आ गया 10 एंड इनटू आ गया इसके साथ भी थीटा एंड यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा cos नफी 18 थीटा के एंड प्लस अयोटा एंड साइन नफी का 18 थीटा। हमने बेटा इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दिया एंगल के साथ, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे लिखा हुआ है cos के ऊपर बेटा इसके ऊपर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा नफी का 28 थीटा प्लस अयोटा एंड साइन, इसको ضرب करेंगे नफी 28 थीटा के एंड इनको हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ 8 को ضرب करेंगे, ये आएगा cos 8 ضرب 5, ये आएगा 40, यहाँ पे 40 थीटा एंड प्लस अयोटा एंड यहाँ पे भी ये आएगा बेटा 40 एंड इनटू थीटा के। अब हमने यहाँ पे ये जो 10 थीटा लिखा हुआ है ये अल्फा की नुमाइंदगी कर रहा है, ये भी अल्फा, ये बेटा लिखा हुआ है बीटा एंड ये भी बीटा की। तो हमने इससे पहले फार्मूला सीखा था, वी नो दैट जानते हैं अगर हमारे पास लिखा हो cos अल्फा प्लस अयोटा एंड साइन अल्फा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे cos बीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन, इसके साथ भी अगर बीटा लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos अल्फा एंड प्लस बीटा प्लस अयोटा एंड साइन, इसके साथ भी अल्फा एंड प्लस बीटा के। कि हम इसकी जगह पे हमने इससे पहले बेटा अभी क्वेश्चन से पहले ये प्रूव किया था कि अगर ये अल्फा लिखा हुआ है और ये बीटा की नुमाइंदगी कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं इसकी जगह पे ये आएगा cos एंड इनटू अल्फा में बेटा लिखा हुआ है 10 थीटा, इसको प्लस करेंगे ये नफी का 18 थीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्लस ये नेगेटिव साइन उस प्लस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा प्लस अयोटा एंड ये साइन इधर भी आएगा 10 थीटा एंड इनटू ये था हमारे पास नफी 18 थीटा के, इनको भी क्लोज, ये बेटा डिवाइडेड बाय। अब सेम ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अल्फा की नुमाइंदगी कर रहा है और ये बीटा की नुमाइंदगी कर रहा है, तो इसको बेटा लिखेंगे cos अल्फा नफी 28 थीटा एंड ये था हमारे पास प्लस 40 थीटा के एंड प्लस अयोटा एंड साइन, इनको मल्टीप्लाई किया 28 थीटा एंड प्लस यहाँ बेटा आ गया 40 एंड थीटा के। अल्फा प्लस बीटा इधर भी हमने ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा एंड इधर था साइन अल्फा cos बीटा एंड यहाँ पे साइन बीटा, इधर भी अल्फा एंड बीटा का फार्मूला यूज कर लिया। अब इनको बेटा प्लस माइनस करेंगे, ये आएगा cos 18 में से 10 नफी करेंगे 8 थीटा एंड प्लस अयोटा एंड साइन, इधर भी आएगा नफी 8 थीटा के। हम 10 को जब बेटा नफी करेंगे तो ये भी नफी का आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये आएगा cos 40 में से 28 को नफी करेंगे, ये आएगा cos, अब 10 में 8 नफी करेंगे, ये आ गया 2, अब यहाँ पे 3 में 2 1 12 थीटा एंड यहाँ पे प्लस अयोटा एंड साइन, इधर बेटा आएगा हमारे पास 12 एंड इनटू थीटा के, इनको हमने क्लोज कर दिया।
अब इसके साथ हमने एक और जो प्रूफ था वो भी सीखा था कि अगर हमारे पास लिखा हो cos अल्फा प्लस आयोटा एंड sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos बीटा एंड प्लस आयोटा एंड sin बीटा, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos अल्फा एंड नफी बीटा प्लस आयोटा एंड sin अल्फा एंड नफी बीटा। ये बेटा इसका हमने सेकंड जो थ्योरम था जो से हमने प्रूव किया है उसकी जगह पे। अब ये जो 8 थीटा है ये अल्फा की नुमाइंदगी कर रहा है एंड 12 थीटा ये बेटा बीटा की नुमाइंदगी कर रहा है। अब इसके ऊपर बेटा जो फार्मूला यूज करेंगे तो ये आएगा हमारे पास cos इनटू नफी 8 थीटा एंड नफी का बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 12 थीटा के, कि हमने अल्फा नफी बीटा तो ये 12 थीटा था, जब इसको हम अल्फा में से नफी करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे प्लस आयोटा, इधर भी साइन नफी 8 थीटा एंड इधर था हमारे पास नफी का बेटा यहाँ पे 12 थीटा अल्फा नफी बीटा, इधर भी अल्फा एंड नफी बीटा के। अब इनको प्लस करेंगे ये आएगा cos नफी 20 थीटा के एंड प्लस आयोटा, इसके साथ बेटा साइन यहाँ पे भी नफी 20 थीटा। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं सिर्फ क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे नेगेटिव बाहर नहीं ला सकते, ये आएगा हमारे पास सिर्फ नफी 20 थीटा और ये बेटा हमारे पास इसका आंसर होगा। एक बार फिर से बेटा देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यूज लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई। तो हमने सबसे पहले ये 5, 6, 7 और 8 डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज किया। डी मॉर्गन्स थ्योरम की जो डेफिनेशन थी वो ये है कि अगर आपके पास cos एंड sin इसमें प्लस का साइन है तो पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है तो आप पावर के साथ बेटा इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नेगेटिव था, इधर भी नेगेटिव, तो मैंने अपने पास से ये जो cos था, क्योंकि cos नेगेटिव को खत्म कर देता है, sin नेगेटिव को बाहर भेज देता है, मैंने cos को एंगल ये नेगेटिव को एंगल के साथ लिख दिए, इधर भी नेगेटिव को एंगल के साथ लिखा, पावर्स को मैंने एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसके ऊपर मैंने जो फर्स्ट इसी क्वेश्चन से पहले जो थ्योरम यूज किए हैं, जो मैंने 2 बेटा प्रूफ किए थे, ऊपर मैंने सबसे पहले वो वाला ऊपर और नीचे फर्स्ट वाला प्रूफ साबित यानी इसको अप्लाई करवा दिया है। जो सेकंड यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इसके ऊपर मैंने जो सेकंड प्रूफ किया था वो वाला इसके ऊपर लागू करवा दिया और उसके बाद सिर्फ ये हमारे पास नफी 20 थीटा इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा।